वायुसेना आज से युद्धाभ्यास करेगी। आज से 25 जुलाई तक वायुसेना का ये खास युद्धाभ्यास चलेगा। जो तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान वही करता है जो हमेशा करेगा। वो इंटरनेट कट कर चुका है उस पूरे इलाके से, लोगों को कहा है घर के अंदर बैठ के, ताकि सोशल मीडिया में तस्वीरें वगैरह ना आए। लेकिन इससे होता क्या है कि पाकिस्तान बड़ा परेशान रहता है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज एज इट इज उसके एयर रिसोर्सेज काफी डाउन है। यहाँ पर आप जरा और भी उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ हैवॉक। इस बार जो भारत युद्धाभ्यास कर रहा है नियर द पाकिस्तान बॉर्डर, ये चलेगा 23 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक। नाउ अगेन हम यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ तो ऑब्वियसली कह नहीं सकते कि इस बार जो ये युद्ध अभ्यास है ये क्या ऑपरेशन सिंदूर की कंटिन्यूएशन में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वी आर नॉट इंटायरली श्योर अबाउट दैट। बट पाकिस्तान में देखिए नर्वसनेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के जैसे जैसे डिटेल सामने आ रहे हैं ना, पाकिस्तान की मिलिट्री की जो वीकनेस है उसके बारे में दुनिया को पता लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन सिंदूर में आप अगर देखो, पाकिस्तान ने टोटल 840 मिसाइल्स भारत की तरफ फायर किए थे। एक भी मिसाइल ने कोई प्रॉपर बड़ा डैमेज हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को या फिर कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग को नहीं किया। इंडिया ने फौरन ये कहना शुरू कर दिया हमारा ब्रह्मोस दुनिया में 14-15 ममालिक खरीद रहे हैं, आकाश हमारा खरीदा जा रहा है। सो दैट इज टू गिव अ मैसेज कि जनाब हमारा ऑपरेशन सिंदूर इतना कामयाब था कि दुनिया हमसे वेपन्स खरीद रही है। नो सीक्रेट कि भाई पाकिस्तान जब भी कोई ऐसी एक्सरसाइज की जाती है, इट इज एक्चुअली टू क्रिएट दैट सॉर्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट। अगर आप एक्सरसाइज का नोट टाइम भारत ने जिस तरफ दिया है, इट इज प्रीटी एविडेंट कि पाकिस्तान को एक यू आर पुटिंग इट ऑन चेक। ये कई गारंटीज यूएसए मांगना चाहेगी। ये जो डेलीगेशन है डेफिनेटली ये कहेगा कि अगर ईरान में आपको हेल्प चाहिए हमारी, तो इंश्योर करिए कि भारत हम पे कोई हमला नहीं करेगा, कोई ऑपरेशन सिंदूर की कंटिन्यूएशन नहीं होगी, कुछ ऐसा यहाँ पे होगा नहीं। और साथ ही साथ ये लोग ये भी कहेंगे कि अगर हमारे एयर बेसिस को सेव रखना है भारत के मिसाइल से, तो हमको एयर डिफेंस सिस्टम दो, नहीं तो कभी भी मान लो कुछ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई, इंडिया ने फिर से हमारे एयर बेसिस डिस्ट्रॉय करने स्टार्ट कर दिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान की सेना ने हाल ही में अपनी शाहीन 3 मिसाइल का टेस्ट किया था, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। लेकिन ये टेस्ट बुरी तरह से नाकाम हो गया और पाकिस्तान ने अपने ऊपर ही मिसाइल दाग दिया और पंजाब प्रांत में एक परमाणु केंद्र के पास धमाका हुआ। इसका मलबा बलूचिस्तान के डेरा बोगटी जिला में गिरा, जो नागरिक बस्तियों के करीब था। इस घटना ने न सिर्फ पाकिस्तान की सैन्य क्षमता पर सवाल उठा दिया, बल्कि बलूचिस्तान के लोगों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया। 22 जुलाई 2025 में हुए इस हादसे के बाद पाकिस्तानी सेना ने इस इलाके में इंटरनेट बंद करा दिया और मीडिया पर रोक लगा दिया कि इसको कवर ना करें, और लोगों को बोल दिया कि घर से बाहर ना निकलें। वहीं दूसरी ओर भारतीय एयरफोर्स ने पाक बॉर्डर के करीब युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है, जिसके बाद पाक में सन्नाटा छाया हुआ है। ये वही क्षेत्र है जो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है। भारत का ये कदम साफ तौर पर इस संदेश को दोहराती है कि उसकी सुरक्षा तैयारियां किसी भी स्थिति में निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। ये युद्ध अभ्यास 23 से 25 जुलाई तक चलेगा और पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत सिंदूर 2.0 शुरू करने वाला है। हिस्टोरिक एक रेबेलियन चल रहा है पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड पीओजेके के अंदर, जहां पर पुलिस जो है अंडर द बैनर ऑफ जमात ए पुलिस कश्मीर, इसके अंदर एक बड़ा जबरदस्त इन लोगों ने प्रोटेस्ट लॉन्च करा है। 12 पॉइंट का चार्टर इन लोगों ने सामने डाला है, जिसके अंदर इकोनॉमिक अपार्थाइड, एडमिनिस्ट्रेटिव निग्लेक्ट, सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन के काफी सारे पॉइंट्स इन लोगों ने रखे हैं। ये कोई आइसोलेटेड अपराइजिंग नहीं है, क्योंकि ऐसे अपराइजिंग पहले भी हुए थे 2016 में और 2021 में ओवर प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स, एंड उस टाइम पे बड़ी जबरदस्त तरह से क्रैकडाउन करके इन लोगों ने इसको सप्रेस कर दिया था। क्या इस बार ही आसिम मुनीर इसको सप्रेस कर पाएगा? नहीं, ये तो सामने ही टाइम ही बताएगा। बट इंटरेस्टिंगली हम ये चीज देख रहे हैं कि ये काफी बड़ा प्रोटेस्ट है। काफी लोग इसको, जो आईएसआई के अकाउंट्स हैं, वो तो इसको म्यूटनी इन ब्रॉड डेलाइट बोल रहे हैं, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये पाकिस्तानी अकाउंट्स खुद बोल रहे हैं। टेलीग्राम वीडियोस की तरफ से अगर आप देखें, काफी हद तक एक पीसफुल रिजॉल्व है अभी, क्योंकि वहां पर सिर्फ अभी तो नारेबाजी चल रही है। और यहाँ तक कि इस्लामाबाद से जो ऑर्डर्स आ रहे हैं कि भाई दोबारा जरा वापस अपने ड्यूटीज पे जाइए, रीडिप्लॉय करिए, उनको पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। रिबेलियन है एट द कोर ऑफ प्रॉक्सी गवर्नेंस, ठीक है, ये तो हम सबको पता है किस तरह से वहां पर पूरी एक्सप्लॉयटेशन की जाती है नीलम वैली के अंदर और ये सब चीजें। और देखिए, पहले भी एक बारी कारगिल रोड खोलो के ऊपर काफी एक इनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था। देखिए 20 जुलाई की ये प्रोटेस्ट निकला है। कल भी मेरे को थोड़े से वीडियोस इसके दिखे थे, काफी हद तक वहां पर इंटरनेट बंद करके दे आर ट्राइंग टू सप्रेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, पर चीजें वापस बाहर ही आ जाती हैं। और चार्टर डिमांड्स बोलते हैं भैया पे पैरिटी, ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर प्रोसेस, ये नहीं किसी को भी उठा के कहीं पे भी फेंक दो, ये चीजें नहीं चलेंगी। बट एक पाकिस्तान का देखिए 3 जगहों के अंदर अगर ऐसा रिबेलियन खड़ा होता है, अभी तो खैर इसको ठोक ठाक के बंद कर देंगे,
बट दिस इज अ कंटिन्यूअल प्रोसेस एंड मेरे हिसाब से यू विल सी मोर ऑफ दीज रिबेलियंस गोइंग फॉरवर्ड, जैसे जैसे पाकिस्तान अपनी मिलिट्री की तरफ अभी ज्यादा ध्यान देगा। मिलिट्री की तरफ ज्यादा ध्यान क्यों देगा, सेगमेंट 2 में बात करेंगे, जहां पर इंडिया ने पाकिस्तान को एकदम एक लिटरली नोटिस पे लगा रखा है। वहां पर तो ऊपर जो चल ही रहा है, बलूचिस्तान में जो चल ही रहा है, टीटीपी ड्रोन स्ट्राइक्स कर रही है, हेलीकॉप्टर्स गिरा रही है, लेकिन यहां पर यह पता चलता है कि भारत की तरफ से हार्डकोर एक्सरसाइजेस चल रही हैं। पाकिस्तान ने कल कुछ 3 बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट करने की कोशिश करी है, उसने नो टाइम दिया था और पता चला उसमें से एक मिसाइल बड़ी बुरी तरह फेल हुई है, 2 का कुछ भी अभी डिटेल्स बाहर नहीं निकली है। भारत ने लाइव फायर ड्रिल्स करी हुई है, एक्सरसाइज प्रहार 2 जिसको बोलते हैं, एंड दिस इज एक्सपैंडेड एंड काफी हद तक देयर आर वॉरप्लेन्स ऑब्वियसली ऑल अलर्ट, बट हम लोग वहां पर काफी एग्रेसिव मनूवर्स कर रहे हैं और काफी एग्रेसिव एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन के अंदर है। इससे होता क्या है कि पाकिस्तान बड़ा परेशान रहता है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज एज इट इज उसके एयर रिसोर्सेज काफी डाउन है। यहाँ पर आप जरा और भी उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ हैवॉक एज फार एज ऑपरेशनल रेडीनेस इज कंसर्न पाकिस्तान के अंदर। देखिए यहाँ पर तो पूरा मनूवर किया जाएगा, आर्मी की तरफ से भी मनूवर करेंगे, सब कुछ करेंगे, ऑल दैट दे विल डू, एंड पाकिस्तान पर काफी एक प्रेशर डाल के रखने का एक प्लान दिखता है, वेयर यू वांट टू बी, एंड ये दिस इज नो सीक्रेट कि भाई पाकिस्तान जब भी कोई ऐसी एक्सरसाइज की जाती है, इट इज एक्चुअली टू क्रिएट दैट सॉर्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट। अगर आप एक्सरसाइज का नो टाइम भारत ने जिस तरफ दिया है, इट इज प्रीटी एविडेंट कि पाकिस्तान को एक यू आर पुटिंग इट ऑन चेक। अलर्ट डॉक्यूमेंट्स और ये सब चीजें पाकिस्तान में दिखती हैं। कल तो मैंने एक डॉक्यूमेंट दिखाया कि कई रोड्स के अंदर रात को जाने से मना कर रहे हैं, सो इट बिकम्स क्वाइट अ बिट ऑफ अ चैलेंज। नाउ देखिए पाकिस्तान की तरफ किया क्या जा रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑपरेशनल अट्रिशन। इसका मतलब क्या होता है, पाकिस्तान नीड्स टू मेंटेन रेडीनेस एट एनी कॉस्ट एंड एट ऑल कॉस्ट। अब वो जो ऑल कॉस्ट है, कैन पाकिस्तान एक्चुअली अफोर्ड इट। दूसरी चीज, पाकिस्तान की जो मनूवर फ्लेक्सिबिलिटी होती है इस टाइम पे, अगर भारत एक फॉरवर्ड पोजीशन लगा के बैठा है, ही हैज टू कीप सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रूप्स नेक्स्ट टू भारत। वो लोग जो वहां पर बलूचिस्तान और केपीके में पाकिस्तान की हेल्प कर सकते थे, वो भी नहीं कर पाएंगे। सो देयर इज गोना बी अ चैलेंज फॉर द आर्मी गोइंग फॉरवर्ड। एक डेटरेंस कर रहे हो आप, you're basically telling them, यार लिसन, सिंदूर बंद ठीक है, स्टॉपेज ऑफ फायर है, आपको लगता है अगर अमेरिका के ट्रंप बाबू आपको रोक लेंगे, ये ज्यादा टाइम आपको बचा नहीं सकते। खबर ये आ रही है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, जो कि पाकिस्तान का भी बड़ा करीबी पार्टनर है, लेकिन वो भारत से जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो ले रहा है। ये एक दैट्स एन इम्पोर्टेंट एंड बिग थिंग। और इंडिया क्योंकि अब मार्केट कर, सुनने में आ रहा है कोई $600 मिलियन की डील है, दैट डिफरेंट इसके वो खबरें हैं इसके बारे में। और ये जो आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ये आकाश प्राइम एक इसका वेरिएंट है जो कि अपग्रेड किया गया है, और ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे DRDO बोलते हैं, उसने किया है। और कोई लंबी रेंज नहीं है इसकी, 30 किलोमीटर है लेवल पे। डिस्कशन जो हैं वो आकाश प्राइम जो है वो, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया है। अच्छा, इसमें 2 वर्जन है। एक वर्जन ये है कि इंडिया ने फ़ौरन ये कहना शुरू कर दिया हमारा ब्राह्मोस दुनिया में 14-15 ममालिक खरीद रहे हैं, आकाश हमारा खरीदा जा रहा है। सो दैट इज़ टू गिव अ मैसेज कि जनाब हमारा ऑपरेशन सिंदूर इतना कामयाब था कि दुनिया हमसे वेपन्स खरीद रही है। सो दिस इज़ अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी द इंडियन गवर्नमेंट ये कर रही है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कर रही है ख़ास तौर पर। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए, बाय द वे इंडिया ये भी कहता है कि अर्मीनिया जो है वो एक कन्फर्म्ड बायर है, और UAE, वियतनाम और बाकी। अब nobody ever thought that the Emiratis will buy Indian equipment, but now they are buying. वो तो जब खरीदेंगे पता चलेगा। It's too early to say this.